पता चल रहा है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ, ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ इस तरह की बात करते हैं। और तीखे वार पलटवार जो हो रहे हैं, इसमें कौन किस पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के सारे नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। आज देश के अंदर में क्या चीज़ें चल रही है, गैंगरेप, रेप, लूटमार, धमकी, एक्सटॉर्शन और साइबर क्राइम, ये सबको कौन बढ़ावा दे रहा है? केंद्र सरकार की सिस्टम से। बीजेपी को सिर्फ तीखेवार करने के अलावा कुछ आता है ऐसा मुझे नहीं लगता है। जिस तरीके के उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति किया है, बटोगे तो कटोगे की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का एक नारा दिया था कि हमको 400 पार कर दो, हम देश का संविधान बदल देंगे। तो आपने देखा, आप खुद जानती है कि लोगों ने उसे नकार दिया और उनको अल्पमत में लाके ठहरा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। धर्म वर्सेस संविधान, किसे चुनेगी आवाम? इसी के साथ महाराष्ट्र में किसकी बनने जा रही है सरकार? इस सवाल का जवाब टटोलने के लिए हम लगातार महाराष्ट्र के अंदर, खासकर मुंबई के अंदर महाराष्ट्र चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। और महाराष्ट्र का भाऊ कौन, जो मेरे शो का नाम है, उसकी जानकारी हम जनता से ले रहे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता फैसला करेगी। तो ऐसे में हम पहुंचे हैं अंधेरी वेस्ट, ये विधानसभा लगती है, जहां पर सीधा और कड़ा मुकाबला जो होने वाला है, बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ सीधी टक्कर है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, महायुति वर्सेस महाअघाड़ी। तो पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वो सीट है जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सीधे तौर पर होने वाला है। और अब अगर हम चुनावी भाषणों की बात करें तो इन दिनों नेताओं के भाषण जो सुनने और देखने को मिल रहे हैं वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही है, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर हमला करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो जातियों में भी जातियां ढूंढना चाहती है, बांटना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि अब नफरत की राजनीति को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हर जगह नफरत की राजनीति चलने वाली तो है नहीं। तो जनता से जान लेते हैं महाराष्ट्र की सड़कों पर है, मुंबई की सड़कों पर, कि क्या देख रहे हैं इस बार महाराष्ट्र की आवाम किसको चुनने वाली है। और मेरे साथ देखिए बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। आपको पीछे दिखा दूँ, ये चाय की दुकान है और बहुत भीड़ थी यहाँ पर, यानी कि चाय पर चर्चा कर लेते हैं। पता नहीं चाय मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि खत्म हो चुकी थी, काफ़ी भीड़ थी। होने जा रही है चाय भी। चलिए, ये कुछ लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे समझते हैं। सर, क्या कुछ बताएंगे? कुछ ही दूरी पर, इधर आप कैमरा पर्सन दिखाएं, अंदर कैमरा पर्सन थोड़ा सा इधर दिखाएं, तो मैं बताऊँ आपको कि कुछ ही दूरी पर, महज 150 मीटर की दूरी पर ही कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ प्रचार प्रसार के लिए घूमते दिखाई दे रहे हैं। हमारे कैमरे भी पर भी उनकी तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। तो शुरुआत इसी से करते हैं, जो रैली अभी गुजरी है। सर, क्या नाम है इनका? अशोक भाऊ जाधव, जो कांग्रेस के जाधव, ये तो पहले भी विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल। और अभी जो विधायक हैं बीजेपी से हैं। अभी के जो करंट जो विधायक है वो बीजेपी से है। तो ये जो लड़ाई है विधायक वर्सेस पूर्व विधायक भी हो गई। बिल्कुल। तो कामकाज भी गिनवाने पड़ रहे होंगे। बताइएगा पहले माहौल क्या, जो रैली गुजर रही थी इसको देखकर क्या कुछ फील हुआ? माहौल यहाँ पर बहुत तगड़ा माहौल है, क्योंकि जैसा भी आपने देखा कि एक माजी एमएलए है और एक जो दूसरे है करंट एमएलए है, और बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट टक्कर है यहाँ पर। तो इस टक्कर के अंदर में एक तरफ महाविकास आघाड़ी और एक तरफ महायुति है। इसके अंदर में हम अगर बोला जाए, जो कांग्रेस का जो पल्ला है, दिन ब दिन, पहले शुरू में ऐसा लग रहा था स्टार्ट के नॉमिनेशन के टाइम्स पर कि कांग्रेस कहीं थोड़ा सा वीक है, लेकिन जैसे जैसे प्रचार बढ़ रहा है तो कांग्रेस का पल्ला भारी होते जा रहा है। और उसकी वजह भी है, जैसा हम बीजेपी का जो देख रहे हैं, पिछले 10 साल से जो अमित साटम बोलकर बीजेपी के एमएलए रहे, और उनके एंटी इनकम्बेंसी जो है बहुत ज़्यादा है, लोगों में उनको लेके नाराज़गी है। ये सब चीज़ों को भी देखते हुए, और अशोक भाऊ जाधव के जो आज से 10 साल पहले जो काम किए हैं, जैसे पार्क्स वगैरह को लेकर, हॉल्स, रिजर्वेशंस वगैरह को उन्होंने कायम रखा है, वो सब चीज़ों को लेकर लोगों में एक नई जागृति आई है। मुझे आज की तारीख में मैं आपसे कह सकता हूँ कि कांग्रेस का पल्ला थोड़ा भारी ही है बीजेपी के मुकाबले में। लेकिन जो भाषणबाजी चल रही है और तीखे वार पलटवार जो हो रहे हैं, इसमें कौन किस पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के सारे नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं? बिल्कुल, ये जो तीखेवार की जो आप बात कर रही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बीजेपी को सिर्फ तीखेवार करने के अलावा कुछ आता है ऐसा मुझे नहीं लगता है। जिस तरीके के उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति किया है, बटोगे तो कटोगे की बात कर रहे हैं, जबकि पिछले 10 साल से यही बीजेपी की सरकार है केंद्र में और एज वेल एज इन महाराष्ट्र। अच्छा, पहले ये पीछे दिखा दीजिएगा पूरी ट्रॉली है, जिस पर अभी विधायक, पूर्व विधायक जी और अभी कांग्रेस के उम्मीदवार टहलते हुए गए हैं। हाथ बदलेगा हालात,
इस नारे में कितना दम है और कितना विश्वास आपको लगता है? हाथ बदलेगा हालात, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये होगा ऐसा, क्योंकि जो महाराष्ट्र के अंदर में एक अभी धावा सा बोल दिया है पिछले एमपी के इलेक्शन से, जो महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस जो बना है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस है और ये अलायंस दिन ब दिन भारी होते जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, ताकतवर होते जा रहा है। इसका असर हमको देखने को मिला। कांग्रेस कहीं भी नहीं थी, आज अपोजिशन की बड़ी पार्टी हो गई है। वैसे ही कुछ एक स्टेट में जैसा जम्मू कश्मीर के अंदर में महाविकास आघाड़ी आगे आ गई है, तो ऐसे ही हर जगह ताकत बढ़ रही है और ये हमें महाराष्ट्र में भी लग रहा है। बीजेपी का इंडिया का जो ग्राफ है, जो पकड़ है, वो कमजोर पड़ती जा रही है दर राज्य दर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन ये जो लड़ाई सर, मैंने अपनी शुरुआत में भी कहा इंट्रो में कि धर्म वर्सेस संविधान, तो ये लड़ाई कितनी समझ में आ रही है? क्योंकि एक तरफ जहाँ बीजेपी है वो धर्म के नारों को गढ़ने में लग रही है और अखाड़ी दल जो है वो उसकी संविधान की बात कर रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है आम जनता को? जनता को बहुत अच्छे से समझ में आया। हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ हिंदू नहीं है, दलित है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और कई सारी जनजातियाँ यहाँ पर रहती है इस देश के अंदर में। तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र का एक नारा दिया था कि हमको 400 पार कर दो, हम देश का संविधान बदल देंगे। तो आपने देखा, आप खुद जानती है कि लोगों ने उसे नकार दिया और उनको अल्पमत में लाके ठहरा दिया। इससे ये चलता है कि उनको मालूम है कि धर्म जो है देश से बड़ा नहीं है। ये महाराष्ट्र के लोग समझ गए हैं और मैं आपसे कहना चाहूँगा आगे कि ये जो महाराष्ट्र की जो सरकार है, दूसरा जो बेस ऑन महाराष्ट्र में बोलना चाहूँगा कि कई सारी जो ये देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार ने क्या किया है, महाराष्ट्र की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो आई थी वो उन्होंने गुजरात भेज दिया है। तो ये इस बात को लेकर भी जो यहाँ के जो ऑथेंटिक महाराष्ट्रन्स है उनके अंदर में एक बहुत बड़ी निराशा है। वो उनके दिल में ये बात चल रही है कि महाराष्ट्र के गद्दारों को जूता मारो को, ये बात उनके दिमाग में चल रही है और ये बात बहुत तेज़ी से पनप भी रही है। तो ये चुनावी लड़ाई जो है सर, क्या ये महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात भी बन गई है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत सारी एफकॉन कंपनी है, टाटा कंपनी है और आपका गोल्ड GJPC जिसको बोलते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी की जो फैक्ट्रीज़ है वो सब गुजरात शिफ्ट हुए हैं महाराष्ट्र से। और आने वाले दिनों में अंदाजा है कि पूरा जो सिप्स बोल के अंधेरी में एक बहुत बड़ा गोल्डन मार्केट है वो भी शिफ्ट होने वाला है सूरत के अंदर में। तो ये बहुत खुली बात है। तो महाराष्ट्र का CM रह के हमें बहुत शर्म की बात है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से जीतते हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के निवासी है, लेकिन वो गुजरात के रहवासियों के लिए, वहाँ की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र के लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया इस बार। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे से महाराष्ट्र के अंदर में जिस तरीके से MP के अंदर में निस्तो नाबूद किया, मतलब 33% पे लाके छोड़ा है, मुझे लगता है कि MLA में भी वो 33% पे लाके छोड़ेंगे। बहुत बड़ा डेंट लगा था NDA को लोकसभा में। थोड़ा ये भी समझाएगा, क्योंकि संविधान और धर्म की लड़ाई है, एक धर्म का नारा है, उस पर भी मैं आऊँगी जो बटोगे कटोगे वाला चल रहा है। लेकिन अभी अमित शाह और PM मोदी ने भी हमला बोला कांग्रेस पर संविधान को लेकर। राहुल गांधी जो संविधान की किताब लेकर घूमते हैं वो ब्लैंक है, आगे से बाहर से लाल डायरी है और अंदर खाली पेज है जिस पर वो अपना संविधान लिखना चाहते हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ एक चरित्र ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान को कि हम संविधान को बचाना चाह रहे हैं, संविधान को लेके चलना चाह रहे हैं। वो संविधान कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुक संविधान ही होनी चाहिए। बोले वो ब्लैंक पेपर है एकदम, उस पर अपना कानून, अपना संविधान, अपना सब लिखेगी कांग्रेस। नहीं, अभी कांग्रेस को ये बहुत अच्छे से पता है, जो संविधान को बदलने की बात की उसको देश ने कभी पसंद नहीं किया, नकारा है। इसी इलेक्शन में यही कांग्रेस ने देखी है, जो बीजेपी ने गलती की है वो कांग्रेस गलती नहीं करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो संविधान को उन्होंने कहा था कि हमको 400 पार देंगे तो हम संविधान बदल देंगे, तो उसको नकार दिया जनता ने हिंदुस्तान की, इसीलिए वो 400 पार नहीं गए। और अब नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ, ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के जो CM है योगी आदित्यनाथ इस तरह की बात करते हैं। मेरे ख्याल से PM मोदी भी इस नारे को बार बार रिपीट ही कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज हिंदुस्तान के अंदर में पारसी की एक कम्युनिटी है जो विदिन 1 लाख के अंदर आई है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे पे कोई खतरा है या हम कोई खतरे में है। लेकिन यही सरकार जो बीजेपी के पिछले 10 साल से 11 साल होने आ जाएंगे अभी, वो राज कर रही है और वो खतरे में कैसा हो सकती है? एक ये बड़ी शर्म की बात है। मतलब उन्होंने कम्युनिटी के लिए कुछ किया ही नहीं फिर, और उल्टा कम्युनिटी को लूटा, ये हम मानते हैं। आज देश के अंदर में क्या चीज़ें चल रही है,
गैंग रेप, लूटमार, धमकी, एक्सटॉर्शन और साइबर क्राइम, ये सबको कौन बढ़ावा दे रहा है? केंद्र सरकार की सिस्टम से। अच्छा, अभी देखिए अमित शाह के एक बयान से खलबली मच चुकी है महाराष्ट्र की राजनीति में। अमित शाह जी एक इंटरव्यू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो शिंदे साहब है, लेकिन नतीजों के बाद, चुनाव बाद पता चलेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनता है। तो क्या दाव फंसा दिया? क्या एनडीए बिखरने वाला है अब? एनडीए तो ऑलरेडी बिखरा हुआ है। एनडीए को है ना 100 कील मार के इस इलेक्शन में चलाया जा रहा है। अगर आप देखोगे, आप अभी हमारे यहाँ के राज ठाकरे बोलकर एक एमएलए है, लीडर है मनसे के, उन्होंने कैंडिडेट फील्डिंग किया है एकनाथ शिंदे के खिलाफ में। कई जगह पे 24-25 जगह ऐसी जगह उन्होंने कैंडिडेट फील्ड किया है कि वो एकनाथ शिंदे जीत नहीं पाए, उनके वोट कट हुए। इस तरीके की एनडीए के अंदर में बहुत सारे डेंट। देखिए भीड़ पीछे जा रही है और शायद इसी रैली में जा रही हैं, सब सुनने जा रहे हैं कि वादे कौन से लुभाते हैं, नेता क्या क्या भाषण देंगे। आपने बहुत अच्छी बात करी और बहुत जानकारी आपको सर है। मुझे ये भी बताइएगा सर कि जो नारे अलग अलग चल रहे हैं, ये तो एक अलग बात होगी, जो मैनिफेस्टो है वो अपना अपना अलग अलग लॉन्च किया जा रहा है। एक तो गठबंधन वाला मैनिफेस्टो और एक अलग अलग से भी लुभाया जा रहा है जनता को। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या बौखलाहट है? क्या ये पता चल चुका है कि कमज़ोर हो रही है ज़मीन हमारी? बिल्कुल, ये जो डर है इनफैक्ट दोनों साइड है। जितना बीजेपी को इतना महाविकास आघाड़ी को भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये एक बाजी है, एक लड़ाई है जो छिड़ चुकी है, तो इसमें जीतना इम्पोर्टेंट है। तो उसको लेकर जो कंबाइंड मैनिफेस्टो आ रहे हैं और एज वेल एज पर्सनल भी आ रहे हैं। जीतने के लिए ही बीजेपी इस नारे को गढ़ रही है। इतना कठिन नारा कह सकते हैं, इतना ज़्यादा ऐसा नारा जो शायद आज़ादी के बाद पहली बार दिया गया हो। बिल्कुल, ये इनका बहुत बड़ा दाव है, क्योंकि अगर ये इलेक्शन महाराष्ट्र वो हारते हैं, महाराष्ट्र इंडिया का दूसरा बड़ा स्टेट है यूपी के बाद, क्योंकि यूपी में उनकी पूरी लग गई है। वहाँ पर उन्होंने अभी देखा अखिलेश जी ने काफ़ी कुछ बाजी मार ली है, तो उनको आगे वहाँ पे फ्यूचर सेफ नहीं दिखता है। अगर महाराष्ट्र जाता है तो नीतीश कुमार जी और जो आंध्रा के जो सीएम है वो पलटी मार सकते हैं। तो उनकी सरकार, हाँ, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो भी ये सत्ता से हट सकते हैं। कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के नतीजे हैं वो फैसला करेगा कि केंद्र में सरकार टिकेगी या नहीं टिकेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये यहाँ के इलेक्शन से वो भी तय होगा। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, क्योंकि आपने राज ठाकरे जी का जिक्र किया। क्या ये जो बगावती नेता अपनी पार्टी के दामन छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और बगावती तेवर दिखा रहे हैं, एक तो ये, और क्या दूसरा जो फ्रेंडली फाइट है, यानी कि गठबंधन के नेता ही आपसी टकराव में है, क्या ये बड़ा फैक्टर है? क्या बगावती नेता जो है बागी लोग खेल बिगाड़ने वाले हैं? और खासकर बीजेपी के नेता सबसे ज़्यादा बागी उतरे थे। बागी का मतलब ही होता है कि खेल बिगाड़ना। वो वर्ड में किसका बिगाड़ेंगे ये बताइएगा। और वो भी जिसने जिसके लिए खड़ा किया उसका बिगाड़ेंगे, जैसा कि वो पता चल रहा है। जैसा इसी सीट के अंदर में MIM के कैंडिडेट थे और आरिफ मोइन बोलकर, उनको अभी बीजेपी ने फील्ड किया है। वो MIM से थे, बट वो MIM से उनको टिकट नहीं मिला, तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं। और वो कांग्रेस की मतलब वो वोट बैंक कटवाने के लिए सब कुछ किया जाए। बिल्कुल, वोट कटवाने के लिए खड़ा किया है। और ऐसे ही हमें ये जो खड़ी है सुप्रिया सोले ना बारामती के अंदर में, ऐसे ऐसे कैंडिडेट बीजेपी फील्ड कर रही है। एक ही नाम के कैंडिडेट के नाम के 4-4 नाम एक जैसे, और उनको सिंबल भी ऐसा ही दिला। पहली बार ही हुआ होगा कि जब एक ही जगह से 4-4, 5-5 नाम सेम ही निकल रहे हैं। सेम सरनेम और कॉलिंग नेम, बोथ नेम आर सेम। ऐसे एक कैंडिडेट के कंफ्यूजन पैदा की जा रही है। बिल्कुल, ये जो हमारी हिंदुस्तान की जो जनता है बहुत मासूम और थोड़ी सी अशिक्षित है, तो उसका ये जो बीजेपी चालाकी से फ़ायदा उठाना चाहती है, नाम से कंफ्यूज करके, पहचान से कंफ्यूज करके, सिंबल से कंफ्यूज करके। तो इस इलेक्शन के अंदर में बीजेपी हर तरीके के दाव को लेकर खेल रही है। लेकिन जो है दूसरा जो महाविकास आघाड़ी है, वो भी उससे ज़्यादा होशियार और चौकन्ना हो चुका है, और वह हर दाव का बराबर से लड़ रहा है। ये हमको भी देखने को मिल रहा है हर जगह, मेरा ऑब्जर्वेशन में देखने को मिल रहा है सर। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत बारीकी से दी है। मतलब मैं चर्चा करने के लिए लोगों से जुड़ना चाह रही थी, लेकिन एक ही व्यक्ति के साथ, सर के साथ मेरी पूरी रिपोर्ट हो गई, लंबी ना हो, इसलिए मैं यही ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि सर ने वो जानकारी दे दी जो मुझे चाहिए थी कि महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, अघाड़ी दल कितना मजबूत है, महायुति कितना कमज़ोर पड़ रहा है क्योंकि सत्ता में वो है, तो कितनी एंटी इनकम्पेंसी उसके खिलाफ ये भी देखना होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ से अंधेरी वेस्ट से जब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, तो इसका संदेश कहाँ तक जाएगा ये भी देखना होगा, क्योंकि जो पूरी लड़ाई मोटे तौर पर देखी जा रही है वो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि तकरीबन 75 सीटें ऐसी हैं जहाँ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है।
तीसरा कोई मुकाबला नहीं है। तो देखते हैं कि अंधेरी वेस्ट की जनता क्या फैसला करती है और इसी के साथ साथ कौन होगा महाराष्ट्र का भाऊ, देखते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।